नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में स्वागत है। आज हम नए चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, देखिए ज्यामिति क्या होती है। ज्यामिति मतलब होता है एक डायग्राम। गणित के अंदर आप उन अंकों का 2D 3D उसके अंदर जो डायग्राम तैयार करते हैं उसको बोलते हैं ज्यामिति। निर्देशांक होता है x और y की कोई दो वैल्यूज़ यानी बिंदुओं की एक विशेष संख्याएं होती हैं जिनका ज्यामिति के अंदर क्या करते हैं, हम उनको निरूपित करते हैं, उनको बोलते हैं निर्देशांक। और उनके द्वारा जो रेखाएं मिलती हैं, जैसे दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंटों के बीच में रेखा बना दिया जो कर्व बनाती है, उसको बोलते हैं ज्यामिति। तो आज उसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है वो है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर कार्तीय निर्देशांक। इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखिए कार्तीय निर्देशांक जो होते हैं, कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, पहले मैं आपको एक डायग्राम बता दूं। ये मैंने एक लाइन खींची, एक ये लाइन खींची, ये है एक समतल प्लेन 2D, जहाँ पे 2D मतलब जिसके अंदर दो एक्सिस होती हैं। एक एक्स डे से एक्स जो है, एक्स डे ओ एक्स, ये कहलाती है एक्स एक्सिस। ओके, एक होती है वाई ओ वाई डेस, ये होती है वाई एक्सिस। दोनों एक दूसरे से क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, देखो ये इधर जाती है, इसके लंबवत क्या परपेंडिकुलर ये है, और दोनों आपस में क्या है, जिस बिंदु पर काटती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मैंने यहाँ जैसे लिख रखा है, ओ को मूल बिंदु कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। और एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस को निर्देशांक अक्ष, ये जो अक्ष होती हैं इनको दोनों को कंबाइन क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ओके, फिर जो OA है, देखिए अब आप देखिए ये एक प्लेन है, इसके अंदर एक्स एक्सिस आपको समझ में आ गई, एक्स ओ एक्स डेस और वाई ओ वाई डेस, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, मैंने इस प्लेन में एक पॉइंट लिया P जिसके निर्देशांक हैं x, y। इसके देखिए अब ये जो x, y है ये कहलाते हैं निर्देशांक। निर्देशांक जिसके अंदर x और y की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इस P पॉइंट से मैं x एक्सिस पर एक लंब खींचता हूँ PA। ठीक है, और इस P से y एक्सिस पे भी एक लंब खींचता हूँ जिसका नाम है PB। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे मिलता है मैंने उसका नाम दे दिया A। अब इस मूल बिंदु से A के जो बीच की जो दूरी होती है ये x होती है। क्यों? क्योंकि इस निर्देशांक में जो पहला पॉइंट है x जो है मतलब O से इस पॉइंट तक बीच की जो दूरी होती है वही जो है इस निर्देशांक का पहली वैल्यू होती है। अब देखिए ऊपर चलिए, O से B तक के बीच की जो दूरी है क्या है, y। तो ये जो y है वो यहाँ आ जाएगा। तो मतलब जो दूसरा जो नंबर का पॉइंट है, ये जो y है, ये दूरी होती है निर्देशांक से B तक का पॉइंट, मूल बिंदु से B तक का पॉइंट। ठीक है, अब देखिए जो x, y है, इसके अंदर जो x होता है OA, इसको बोलते हैं भुज। और जो O से B तक की दूरी है जो y है, इसको बोलते हैं कोटि। समझ में आ गया? अब देखिए जो निर्देशांक है x, y, इसके अंदर जो पहला पॉइंट होता है वो होती है x की वैल्यू, वो x के निर्देशांक होते हैं। दूसरी जो होती है वो होती है y की वैल्यू, उसको बोलते हैं y के निर्देशांक। हमेशा इसी क्रम में लिखे जाएंगे, पहला जो होगा वो x का निर्देशांक होगा, दूसरा हमेशा क्या होगा, y का निर्देशांक होगा। x जो होती है वो x एक्सिस की दूरी बताता है, y जो पॉइंट है वो y एक्सिस के अंदर दूरी बताता है। ओके, आपको समझ में आ गया, ये मूल बिंदु है। चलिए आगे चलते हैं, मिटा दूँ इसको। अब देखिए अगला पॉइंट है चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह। ठीक है, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट्स। ओके, चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह। अब देखिए चतुर्थांश क्या होते हैं और इनके अंदर साइन क्या होते हैं।
देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये x है, ये x डेस है, ये y है, ये y डेस है और ये o। ठीक है, इसके अंदर यहाँ से चलते हैं, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। O से x के बीच में इधर जो पॉइंट आते हैं वो होते हैं धनात्मक। ठीक है, O से इस तरफ जो बाईं तरफ होते हैं ये पॉइंट सारे होते हैं ऋणात्मक। अब देखिए y एक्सिस के अंदर O से ऊपर के जो पॉइंट है ये होते हैं पॉजिटिव यानी धनात्मक, और इसके जो पॉइंट होते हैं नीचे के ये होते हैं नेगेटिव यानी ऋणात्मक। अब अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लूँ तो मैंने इसके निर्देशांक क्या बताए थे, पहला x का आएगा और दूसरा क्या आएगा माइनस का। तो देखिए ये x का पॉइंट आएगा पहला, तो मतलब मूल बिंदु से उसकी दूरी होगी, तो दूरी होगी मतलब पॉजिटिव होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, यानी मैं इसको लिख दूँ प्लस के अंदर आएगा उसकी वैल्यू, और y की वैल्यू होगी वो मूल बिंदु से ये होगी तो धनात्मक है मतलब पॉजिटिव होगी। अब अगर मैं इस चतुर्थांश के अंदर कोई पॉइंट लेता हूँ ये, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, O से लेके मूल बिंदु से लेके उसके बीच की दूरी तो वो नेगेटिव में आएगी तो मतलब नेगेटिव होगी, और जो y होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु से ऊपर की दूरी होगी तो क्या आएगी पॉजिटिव, यानी इसके निर्देशांक ये होंगे। अगर थर्ड चतुर्थांश में कोई पॉइंट लेता हूँ तो x अक्ष की दूरी क्या है माइनस में, तो उसकी माइनस में होगा, और जो y है वो 0 से नीचे की तरफ होगा वो भी नेगेटिव होगा, ये होगा। अगर मैं फोर्थ चतुर्थांश में लेता हूँ तो x अक्ष की दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से x की दूरी यानी पॉजिटिव, और जो y होगा वो नीचे की तरफ होगा यानी नेगेटिव। अब याद रखना, अगर कोई भी निर्देशांक कोई भी वैल्यू, जैसे कोष्टक में आपको निर्देशांक मैंने दे दिए माइनस का 5 माइनस का 6, तो पहली x की वैल्यू माइनस में आ रही है, दूसरी माइनस में आ रही है, तो याद करना ये चीज़ें कि दोनों की वैल्यू माइनस के अंदर कौन से चतुर्थांश में आती है, तीसरे में, यानी ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो तीसरे चतुर्थांश के अंदर होगा। ठीक है, मैंने कह दिया -2 + 7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली वैल्यू माइनस की, दूसरी वैल्यू प्लस की, यानी जो अक्स है वो तो माइनस एक्सिस होगा, यानी माइनस एक्सिस होगा, y जो प्लस में होगा, y प्लस में ये होता है, मतलब इन दोनों से घिरा हुआ कौन सा है, इन दोनों से घिरा हुआ सिर्फ यही चतुर्थांश है, मतलब सेकंड चतुर्थांश है। मैंने कहा 2 -2 है, 2 -2 इसका कौन सा चतुर्थांश होगा, तो पहली x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव में है, तो प्लस माइनस मतलब जो x एक्सिस है वो तो पॉजिटिव है, तो देखिए पॉजिटिव तो x एक्सिस ये होगी, और y एक्सिस जो है वो नेगेटिव है, y एक्सिस नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक होती है, तो दोनों से घिरा हुआ चतुर्थांश कौन सा है, दोनों से घिरा हुआ चतुर्थांश है, मतलब ये फोर्थ चतुर्थांश के अंदर होगा। और इस तरह मैंने कह दिया 2, 2 दोनों प्लस के हैं, तो आप कहोगे कि पहला भी प्लस का है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो दोनों तो सिर्फ पहले चतुर्थांश में होते हैं, तो मतलब ये पहले चतुर्थांश में। इस तरह से आपको कोई भी निर्देशांक दिए जाएं, आप उन निर्देशांकों के धनात्मक और ऋणात्मक जो स्थिति है उसको देखकर चतुर्थांश जो है उनका पता लगा सकते हो। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। चतुर्थांशों में निर्देशांक की चिन्ह की प्रकृति जो है वो आपने सीख ली। अब एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब देखिए ये है मूल बिंदु, डैश का मतलब माइनस में, ये डैश मतलब माइनस में, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, ये ध्यान रखना है। इसको मतलब इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्स, अभी बताया थोड़ी देर पहले। देखिए जब y बराबर 0 हो, मतलब x कोमा वाई, मतलब x कोमा वाई की वैल्यू 0, सिर्फ x के निर्देशांक है, y नहीं है, x के निर्देशांक है सिर्फ, तो वो x एक्सिस पर होगा, मतलब इसके ऊपर x एक्सिस के ऊपर, ये किसके ऊपर होगा, x अक्ष पर होगा। जब y की वैल्यू 0 हो तो वो जो निर्देशांक होगा वो x अक्ष पर होगा, क्योंकि y तो है ही नहीं। दूसरा पॉइंट, जब x बराबर 0 हो तो बराबर क्या होगा, x कोमा वाई है, तो मतलब क्या होगा 0 कोमा वाई।
0 कोमा वाई मतलब x की वैल्यू तो है नहीं, सिर्फ y है। y मतलब नीचे तक कोई भी, माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो, कोई कुछ भी हो सकता है, मतलब इस पे होगा। यहाँ x जो है वो 0 होता है, तो ये किस पे होगा, वाई एक्स पर, ठीक है। और जो 3 है, x बराबर भी 0 हो जाए और y बराबर भी 0 हो जाए, दोनों 0 हो जाए, तो क्या होगा, x कोमा वाई मतलब 0 कोमा 0, दोनों 0 हैं, तो इस 0 कोमा 0 को बोलते हैं मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु भी वो होते हैं 0 कोमा 0। तो ये जो केस आएगा उसमें बोलेंगे मूल बिंदु। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर x 0 y 0 होता है तो किस किस के ऊपर आता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए मैंने एक ग्राफ बनाया, मैंने एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया। चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये वाई डैश, ये वाई, ये एक्स डैश, ये एक्स। मैंने ये पॉइंट लिया P, x1 कोमा y1। ये पॉइंट लिया मैंने x2 कोमा y2 का Q पॉइंट। ठीक है, इसके निर्देशांक मैं ऊपर ले देता हूँ, x1 कोमा y1। ये P के निर्देशांक है इस पॉइंट के। ठीक है, अब देखिए मैंने एक लंब खींच दिया x अक्ष पर, इसका नाम दे दिया A। ठीक है, और ये भी मैंने क्या खींच दिया, x अक्ष पे से लंब खींच दिया जिसका नाम दे दिया B। अब मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से मिला दिया। अब देखिए x1 है, ये O है, तो ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो क्या होगी, x1 होगी, क्योंकि पहला पॉइंट है। दूसरा जो x2 है, मतलब O से B तक की दूरी क्या होगी, O से B तक की दूरी क्या होगी, x2 होगी। तो देखिए ये पूरी x2 है, ये x1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी। पूरी O से B तक की x2 है और O से A तक की यहाँ से जो दूरी है वो x1 है, तो ये जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, x2 माइनस x1। अब आप यहाँ तक की दूरी भी कीजिए, देखिए इसकी x1 कोमा y1 है, तो मतलब ये दूरी कितनी हो गई, y1। और अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिलाऊं तो ये पॉइंट कितना है, y2। तो ये जो दूरी होगी वो कितनी है, y2 है, क्योंकि इसके निर्देशांक y2 है। अब देखिए ये y1 है, ये पूरी y2 है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी होगी, y2 में से y1 घटाऊंगा, यानी y2 माइनस y1 आएगी ये दूरी। तो मैं यहाँ लिख दूँ जो OA है वो है x1 और OB है पूरी वो है x2। जो A से B तक की दूरी होगी वो कितनी होगी, OB माइनस OA बराबर मतलब x2 माइनस x1। अब वैसे ही O से लेके ये पॉइंट मान लीजिए मैंने C ले लिया और ये पॉइंट जो है वो मान लीजिए मैंने D ले लिया। अब O से लेके C तक जो है वो मेरी कितनी है दूरी, y1। O से D तक की दूरी कितनी है, O से D तक की दूरी कितनी है, y2। तो ये जो CD है वो कितना होगा, y2 माइनस y1 आ गया। ये P है, ये Q है और इसको C मैंने दे ही रखा है, ये C है, ऊपर एक ही बात है, कुछ ही मान लो। ठीक है, अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है मेरे पास, समकोण त्रिभुज बन गया एक तरीके से। इसकी मेरे पास ये लंबाई भी आ गई y2 माइनस y1, ये भी आ गई x2 माइनस x1। मेरे पास PQ निकालने हैं,
और यही मेरे को दो बिंदु के बीच की दूरी है। बिंदु मेरे यही तो है P और Q, इनके बीच की मेरे को दूरी निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये कर्ण मान लूँगा, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है मेरा PQ का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, CQ का स्क्वायर, CQ का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं क्योंकि ऐसे तो कर नहीं पाएंगे। PQ का स्क्वायर मेरे को निकालना है। तो देखिए AB का स्क्वायर मेरा क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है मेरा CQ, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए PQ क्या आ जाएगा मेरा, अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही मेरा फॉर्मूला है, जो मेरा फॉर्मूला है वो यही है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालनी हो तो दोनों पॉइंटों के निर्देशांक आपको दिए होंगे, अक्ष के निर्देशांकों का अंतर और y निर्देशांकों का अंतर। यानी इसमें y1 क्या है, इसमें y2 क्या है, दोनों का अंतर का होल स्क्वायर, और अक्ष निर्देशांक यानी x1 और x2 दोनों के अंतर का होल स्क्वायर और उनका होल रूट। ये जो होती है वो बीच की क्या होती है, दूरी होती है। समझ में आ गया। अब इसके बेस पे आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये डायग्राम जो है ये सारा सब कुछ नोट कर लेना, वीडियो को बैक करके वीडियो को पॉज कर लेना। चलिए एग्जांपल करते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करूं। एक समबाहु त्रिभुज है, तो मान लिया ये मेरी क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो मैंने मान लिया कोई एक त्रिभुज है ऐसा, ठीक है, ये OA है, ये A है, ये B है, इसकी लंबाई 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है। इसके निर्देशांक निकालने हैं OAB के। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। OA जो है वो बराबर है किसके, OB के बराबर AB, ये आपस में सारी क्या है बराबर हैं और 2 है। अब देखिए जो O पॉइंट है इसके निर्देशांक तो आपको पता है 0,0। इस A पॉइंट के निर्देशांक भी पता है क्योंकि x एक्स में y की वैल्यू तो 0 होती है और x की वैल्यू आपको पता है लंबाई कितनी है 2a,0 हो गई। अब इसके अंदर जो पॉइंट है इसका पॉइंट आपको कहाँ से निकालना होगा, देखिए ये ऐसे जैसे पूरी ऊपर तक जा रही है, तो मैंने ये पॉइंट निकाल लिया ऐसे। तो ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, नीचे तो x की दूरी और ऊपर ये y की दूरी, ये जो दूरी होगी वो, और नीचे ये। अब आपको पता है ये तो A होगी क्योंकि मैं समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है तीनों कोण 60 डिग्री होते हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी अगर मैं इससे लंब खींचूं अक्ष एक्सिस पर तो ये दो भागों में विभाजित करेगा, मतलब ये 2a है तो ये A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। तो अक्ष के निर्देशांक तो आपके पास आ गए A, लेकिन y के निर्देशांक क्या होंगे, ये जो y होगी ये आपको लंबाई नहीं पता, तो y जो है यहाँ पे ये निकालना है बस पूरे इक्वेशन में। देखिए हमें इसके शीर्ष जो होते हैं, शीर्ष वो होते हैं OAB, ये इसके शीर्ष हैं। इसके निर्देशांक हमने O के निकाल लिए, A के निकाल लिए, लेकिन B के अंदर
दो है एक्स और वाई, इसमें एक्स तो हमें पता है लेकिन वाई नहीं पता, बस इसी का खेल है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण बनाया तो ये एक त्रिभुज बन गया ओ, और यहाँ पर मैंने दे दिया जैसे सी पॉइंट, तो ओ सी और जो बी है ये एक समकोण त्रिभुज बन गया मेरा, त्रिभुज ओ सी बी में जो ओ सी है वो तो ए हो गया, और जो सी बी है ये हमें निकालना है, और जो ओ बी है ये हमारे पास 2 है, हमें पता ही है 2a। तो क्या हो गया, कर्ण आधार और लंब, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी ओ बी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब ओ सी का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब क्या है बी सी का स्क्वायर। तो ओ बी क्या हमारे पास 2a का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर, ओ सी क्या है a यानी a का स्क्वायर प्लस बी सी तो हमें निकालनी है, या बी सी बोलो या सी बी बोलो एक ही बात है। तो बी सी का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, a उधर गया तो 3a स्क्वायर आ गया, और अगर मैं बी सी निकालूँ अंडर रूट करूँगा इधर तो अंडर द रूट 3a आ जाएगा, यानी जो बी सी की लंबाई है यानी सी बी की जो लंबाई है वो क्या आ गई मेरी y की जगह क्या आ गया अंडर रूट 3a। तो मतलब मैं y की जगह क्या लिख दूंगा अंडर द रूट 3a। तो देखिए इस त्रिभुज के तीनों शीट्स आ गए हमारे पास, ओ ए बी, ओ के निर्देशांक ये होंगे, ए के निर्देशांक ये निकाल ही रखे हैं, और बी के निर्देशांक a को अंडर रूट 3 होंगे। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए ये तो था आपका एक निर्देशांक निकालने के लिए। एक एग्जाम्पल करते हैं दूरी का फॉर्मूला यूज़ करके। चलिए अगला क्वेश्चन अपना ये कि यदि x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 है तो x की वैल्यू निकालनी है कि x क्या होगा कि इनके दोनों के बीच की दूरी क्या हो 5 हो। तो देखिए हम क्या करते हैं, कोई 2 पॉइंट लेते हैं, कोई 2 पॉइंट लिए क्या x, 3 और क्या अपना 5, 7। ठीक है, तो इनके दोनों के बीच की दूरी मेरे को क्या दे रखा है 5, इसको मान लिया p, इसको मान लिया q। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी अगर 5 है तो दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा लूँगा, और दूरी तो मेरे पास 5 है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये जो PQ होगा वो क्या होगा, देखिए एक तरीके से x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, PQ मेरे को क्या दे रखा है 5 दूरी है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो ये तो हट जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, अब ये ऊपर से हट जाएगा तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए 4, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए इसको मैं सोल्व करता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर हो गया तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 10x प्लस 16। अब देखिए 25 से 25 कैंसिल, तो ये द्विघात समीकरण बन गई मेरे पास x स्क्वायर माइनस 10x प्लस। अब इसको मेरे को सोल्व करना है, फैक्टर करने हैं, इनके फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा ये आएगा। देखिए इनको ऐड करता हूँ तो 10 आता है, इनको गुणा करता हूँ तो माइनस माइनस का प्लस, 8 दूनी 16 x स्क्वायर। देखिए इनको करने पर भी 16 x स्क्वायर आ रहा है, मतलब मेरे फैक्टर ठीक है। चलिए अब इसमें से x कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 8, और इनमें से माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या है x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 8 कॉमन ले लिया, क्या है x माइनस 2 0। तो x की वैल्यू क्या कहें 8 और 2। तो यही मेरे को निकालना था कि x की क्या वैल्यू होंगी कि इनके दोनों के बीच की दूरी 5 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी 5 तभी आएगी जब x 8 होगा या फिर क्या होगा 2 होगा। तो बच्चों आई थिंक आपको ये जो है क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हमने निर्देशांक ज्यामिति जो है नया चैप्टर शुरू किया, बीच की दूरी जो है निकालने का फॉर्मूला जो है उसका प्रूफ देखा, सूत्र देखा, फॉर्मूला देखा, और उसके बेस पर 1-2 एग्जाम्पल देखे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे का चैप्टर जो है, आगे का टॉपिक बोलेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल मैथ्स इज मैजिक को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।